हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो कि आज जारी हो चुका है। ठीक है। और ये विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 01/2024। ठीक है। और इसमें जो चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2024। ठीक है। और इसकी जो आवेदन प्राप्त करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपका 8 अगस्त से है। और आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो मतलब शाम 5 बजे तक। ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा आपका। ठीक है। और ये जो है आपका उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय धनबाद। ठीक है। और हम लोग आज इसमें वैकेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका टोटल जो वैकेंसी है जो निकली हुई है वो टोटल 330 पदों पे निकली हुई है। और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया वो 16 पद है। ठीक है। और ये स्पोर्ट्स कोटा से जो है उसके लिए जो 7 पोस्ट है और बाकी पीएच कैटेगरी वालों के लिए टोटल आपको जो है 12 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से जो आपका वैकेंसी है वो आपका 189 है। ठीक है, 189 है यूआर कैटेगरी के लिए। और एसटी के लिए 25 है और एससी के लिए आपका 12 है। ठीक है। और BC1 BC2 के लिए आपको जो है 26 और 45 है। और EWS के लिए 33 पोस्ट है। ठीक है। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। हाँ, ये जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र। ठीक है। और इसमें हम लोग इस फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। तो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोटो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर फोटो अपना लगाना है। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पे जो भरेंगे यहाँ पे जैसे अंचल हो गया, ठीक है, थाना का नाम हो गया, आवेदित बीट्स की संख्या हो गया और आवेदित बीट का नाम हो गया और ये पंचायत का नाम हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नोटिस पे चलते हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे अंचल, थाना, आवेदित बीट का नाम और ये पंचायत का नाम। ठीक है, वहां पे हम लोग वहां से चेक करेंगे नोटिस में, फिर हम लोग यहाँ पे फिर अच्छे से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो देख रहे हैं धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अंचलवार रिक्त पदों की जो विवरणी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है ये आप अंचल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये गोविंदपुर अंचल के अंतर्गत जो आपका बीट का रिक्त बीट का ग्राम का नाम ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले में जो दिया गया है, ठीक है, ये अंचल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अंचल का नाम क्या है, गोविंदपुर। ठीक है, थाना का नाम क्या है आपका, बरवड्डा। ठीक है, और रिक्त बीट की संख्या क्या है यहाँ पे जैसे 3/5 है। ठीक है, और रिक्त बीट का ग्राम का नाम, ये गांव का नाम। ठीक है, ये गांव का नाम क्या है यहाँ पे, नौडिया है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को हम एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे भरना है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या भरेंगे हम लोग, अंचल के नाम पे क्या भरेंगे, जैसे यहाँ पे आपका अंचल क्या है, गोविंदपुर, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, गोविंदपुर। ठीक है, यहाँ पे क्या डालेंगे, गोविंदपुर डालेंगे। ठीक है, थाना का नाम क्या डालेंगे, यहाँ पे बरवड्डा डालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या डालना है, बरवड्डा। आप जिस थाना के अंतर्गत आते हैं उसी थाना का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, और आप जिस अंचल के अंतर्गत आते हैं वही अंचल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आवेदित बीट संख्या का नाम, बीट संख्या, या आवेदित बीट संख्या क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 3/5। ठीक है, और आवेदित बीट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे नौडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, नौडिया। ठीक है, और पंचायत का नाम जैसे नौडिया बीट क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका गांव पड़ता है, जो आपका गांव का नाम है, यहाँ पे आप पंचायत का नाम डालेंगे या गांव का नाम डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में है और अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी में जो लिखना है आपको कैपिटल्स में लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका पिता या पति का नाम। ठीक है, पिता यहाँ पे फादर्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल्स में लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे। ठीक है, और जिस भी महिलाएं का अगर शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप अपना हस्बैंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, हस्बैंड का नाम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे और अंग्रेजी में, जो कि वो कैपिटल्स में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जन्म तिथि।
जन्म तिथि जो आपको लिखना है अंकों में लिखना है। तो अंकों में कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको मान लीजिए 10/5/1991 है, ठीक है। इसके अनुसार अगर आपका जो इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपका जो दिन और माह और वर्ष जो होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए सपोज मेरा यहाँ पे 33 ईयर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 33 ईयर्स लिखेंगे। मेरा मान लीजिए 5 मंथ्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 5 मंथ्स भरेंगे। और यहाँ पे क्या भरेंगे, मान लीजिए मेरा 10 डेज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग 10 डेज भरेंगे, ठीक है। और उसी चीज को आपको यहाँ पे शब्दों में लिख देना है, ठीक है। जो यहाँ पे आप लिखिएगा वो इसको आपको यहाँ पे शब्दों में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे दिनांक जैसे 8/8/2024 को आपकी उम्र क्या हो रही है, ठीक है। आप कितने वर्ष के हो गए हैं, आप कितने माह के हो गए और कितने दिन के हो गए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको काउंट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर लिखना है, कितने वर्ष के हो गए हैं आप, कितने माह के हो गए और कितने दिन के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी का अस्थायी पता, ठीक है। अस्थायी पता पिन कोड के साथ, मतलब ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस इसमें क्या भरेंगे आप लोग, जैसे विलेज भरेंगे, ठीक है। आपका पंचायत का नाम भरेंगे, ठीक है। पिन कोड भरेंगे, थाना भरेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, ठीक है। ये सब सारा आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भर देना, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका पत्राचार का पता, ठीक है। पत्राचार का पता जो होता है ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, ठीक है। जैसे आपका गांव का नाम हो गया, पंचायत का नाम हो गया, थाना का नाम हो गया, आप फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, पिन कोड के साथ यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता में क्या लिखना है, यहाँ पे इंडियन लिखना है, ठीक है। इंडियन लिखना है, ठीक है। और अगर अंग्रेज हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ भारतीय लिखेंगे, ठीक है आप लोग। और नेक्स्ट जो है आपका जैसे 7 नंबर में जो आपका ये आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 8 नंबर में आपका क्या है, ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आवेदित पद का नाम, आवेदित पद का नाम क्या है यहाँ पे आपका चौकीदार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, चौकीदार लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका आवेदक के शरीर पर अस्थायी 2 पहचान चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर किसी कहीं शरीर पे कटा हो या कहीं मोल वगैरह हो, तिल हो, तो वह यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता जो चौकीदार पोस्ट के लिए जो मांगा गया वो मिनिमम आपका 10th पास है, ठीक है। और 10th पास जो है आप मैट्रिक जो है आप किस बोर्ड से किए, अगर आप सीबीएसई से किए हैं तो यहाँ पे सीबीएसई लिखेंगे, ठीक है। अगर आईसीएसई से किए हैं तो आईसीएसई यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप किस ईयर पास किए हैं, ठीक है। आपका कितना मार्क्स आया था 10th में, ठीक है। और कितना परसेंटेज आपका यहाँ पे आया था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आवेदक की कोटि, ठीक है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, या एसटी कैटेगरी से आते हैं, या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। या तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे इस कैटेगरी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 30 नंबर जो है आपका लिंग, ठीक है। आप महिला है या मेल है या फीमेल, ठीक है, जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये पीएच कैटेगरी, ठीक है। अगर यदि दिव्यांग हो तो ठीक है, अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो पीएच कैटेगरी में आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है। पीएच कैटेगरी का यहाँ जो आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अगर आप अंधापन है तो अंधापन के लिए यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर आप बहरापन में है तो आप बहरापन के लिए टिक करेंगे। अगर चलने में आपको दिक्कत होती है चलन वाली टिक करेंगे। और बौद्धिक निशक्तता के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंटली के लिए आपको ये टिक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे जो है 50 नंबर में जो आपका है, यदि खिलाड़ी, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, आप यदि स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र अटैच करना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या अटैच करना है आपको, ये सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट होगा आपको यहाँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। आप किस तिथि में आपको मिला गया था, ठीक है, ये इशू हुआ था, और ये आप किस फील्ड में आप स्पोर्ट्स में आप उपलब्धि हासिल किए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है,
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर और आपका इशू डेट, किस डेट में आपका इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जाति प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या भर देना है और अब किस डेट में आपका इशू हुआ है वो भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका परीक्षा शुल्क, ठीक है। परीक्षा शुल्क जो आपसे मांगा गया था, अगर 100 रुपये मांगा गया, ठीक है, तो 100 रुपये जो मांगा गया यूआर कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे आपको किसी भी बैंक में जाना है और बैंक ड्राफ्ट बनवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट संख्या डालेंगे, किस डेट में आप बनवाए हैं और बैंक ड्राफ्ट का नाम, ठीक है, ब्रांच का नाम डालेंगे और यहाँ पे कितनी राशि का आपको जो बैंक ड्राफ्ट बना है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुई, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है, यदि आपका चल रहा है तो यहाँ पे आपको पूर्ण विवरण यहाँ पे भरें, ठीक है। धारा सहित आपके ऊपर कौन सी धारा के तहत आपको जो है क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, यदि पूर्व में चौकीदार के रूप में कार्य किए हैं तो कार्य अनुभव विवरण डालें, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डालना है। अगर आप कहीं पहले से चौकीदार का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप किस अंचल में काम कर रहे थे, किस थाना के अंतर्गत काम कर रहे थे, किस बीट संख्या के अंतर्गत काम कर रहे थे और कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन आप वहां पे काम किए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है जो आपका ये है आपका घोषणा पत्र, ठीक है। यहाँ पे आपको जो घोषणा पत्र जो करना है, ठीक है, जो आप ऊपर मेंशन में जो आप फॉर्म में जो भरे हैं, डिटेल्स भरे हैं, वो आपका सही है, ठीक है, वो आपको घोषणा करना, ठीक है। और इसमें घोषणा करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। और ये आप स्थान, ठीक है, स्थान जैसे आप धनबाद से हैं तो धनबाद डाल देंगे, ठीक है। गोविंदपुर से हैं तो गोविंदपुर डाल देंगे, जो भी है आपका पंचायत का नाम, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और किस डेट में आपको यहाँ पे डेट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये प्रवेश पत्र, ठीक है, ये प्रवेश पत्र को भी आपको खुद से भरना है, ठीक है। ये लिखा गया प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, तो यहाँ पे आवेदित पद का नाम क्या आ जाएगा, चौकीदार आ जाएगा, ठीक है। आवेदक का नाम हो क्या होगा, पिता या पति का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फादर से हस्बैंड का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कलर फोटो लगा के, ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और ये आपको कर देना है, ठीक है। और ये भी आपको जो है जब आप फॉर्म भर के लिफाफे में डालेंगे, ये सभी आपको सारा अटैच करना है, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट जो है आपका ये सिर्फ ये ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। जब आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है, परीक्षा का स्थान और परीक्षा की तिथि जब बताया जाएगा तो आपको वहां से एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ये प्रवेश पत्र हो गया, ठीक है, सेम है आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।